अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। फैसलाबाद के अंदर अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ और वहां पे 149 जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वहां के जो जिनकी जगह के ऊपर ये जगह पे काम के हुआ था, उसका नाम है मलिक तहसीन अवान साहब। मलिक तहसीन अवान जो साबका फेस्को के चेयरमैन भी हैं और नून लीग की तरफ से जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उन्होंने डेरे के ऊपर से इन अफराद को गिरफ्तार किया गया। और मलिक तहसीन अवान ने आके 13 जो जुलाई को अपनी ज़मानत करवाई, जो कि 19 जुलाई को जो वो ख़त्म हो रही थी। तो ये लग रहा था कि जैसे ये केस जो है वो अपनी एक और नवीद ले गया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कल रात 12 बजे डिप्टी डायरेक्टर साहब जो साइबर क्राइम के हैं, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मलिक तहसीन अवान को उनके डेरे से गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ उनके तमाम वो दस्तावेज़ात जो उन्होंने अपने जो उस वक़्त उन्होंने दावा किया था, जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी, वो सारे के सारे जाली निकल आए हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो किरायानामा लिखा गया है वो भी जाली है। और जो अफराद वहाँ पे काम कर रहे थे, जो गैर मुल्की थे, जो दूसरे मुल्कों के अंदर रह के फ्रॉड करते थे, उनके जितने भी कवायफ दिए गए थे, जो पासपोर्ट्स के नंबर दिए गए थे, वो तमाम के तमाम जाली निकले। हर चीज़ जहाँ जो वहाँ के ऊपर जो वहाँ के कारोबारी दस्तावेज़ात दी गई थी, वो सारी जाली निकल आई हैं। इसी बिना के ऊपर जो है वो उनको कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है और हवालात में बंद कर दिया गया है। अभी तक यही लग रहा था कि जैसे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन साइबर क्राइम एजेंसी ने कल रात गए इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम ने कल रात इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, मलिक तहसीन अवान को गिरफ्तार कर लिया है। अब वो हवालात के पीछे हैं। अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि अब इस केस का कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी दस्तावेज़ात हैं, ये दूसरे ममालिक से जो दूसरे ममालिक से लोग आए हुए थे, सब की सब जाली निकल आई हैं। वहाँ पे जो डेरे के ऊपर दस्तावेज़ात ही कई कहा जा रहा था कि ये हमने जिस रेंट पे दिया है, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। सेकेंडली बात ये है, ये जितनी भी कार्रवाई है दूसरे ममालिक के कहने के ऊपर की गई थी। वहाँ से शिकायत आई थी कि वहाँ पे लोगों को फ्रॉड किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क से हट के जितने भी जो लोग अहम ममालिक की तरफ से मालूमात आई, और उसके ऊपर ये साइबर क्राइम एजेंसी ने इस पर कार्रवाई की थी। लेकिन इस वक्त यही लग रहा था कि 2 दफ़ा रिमांड दिया गया और मलिक तहसीन अवान साहब को जो है अब पूरी ज़मानत मिल गई है। और यही लग रहा था कि ये केस जो है वो अपनी प्रॉपरली जगह पे नहीं जाएगा और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। आज की सुबह की सबसे पहली जो स्टोरी थी मेरे साथ जो आई, मुझे पता चला है, जो काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो कार्रवाई करेंगे, साइबर क्राइम एजेंसी कार्रवाई करेगी और जितने भी जो लोग हैं 100 अरब अरब का जो मनसूबे वाली बात ही लग रही है कि इतना फ्रॉड किया गया है, तो उसके ऊपर रिकवरी होगी और उन लोगों को लाजमन इसका हक मिलेगा। तो जी नाज़रीन, अभी तक लग रहा था कि ये कल भी जो अदालत के अंदर गए थे और वहाँ पे अदालतों के अंदर घूम रहे थे, वहाँ पे इनकी पेशी थी। लेकिन पेशी के दौरान अभी तक को काफ़ी अर्सा वहाँ पे टाइम गुजारने के बाद 2 बंदे वहाँ पे आए और लग रहा था कि जैसे ये कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके ऊपर प्रॉपर इतलात मिल नहीं रही थी, कोई मामला सामने नहीं आ रहा था कि इस केस का क्या बनने जा रहा है, क्योंकि जिस दिन से ये केस की अबूरी ज़मानत मलिक तहसीन अवान की हुई, उस दिन से लेके आज तक सिर्फ इसी ही बात पे चह बगुइयाँ चल रही थी कि ये कार्रवाई होगी, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा केस। इसका शायद ये ठप कर दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ सियासी मामला ना आ गए हों। लोगों ने सभी ये सोचना शुरू कर दिया कि मलिक तहसीन अवान ने भी जब जैसे ही उनको उनके डेरे पे ये मामला हुआ, तो उन्होंने वो वहाँ पे तो थे नहीं, तो वो उन्होंने जैसे जब उनकी ज़मानत होती है तो उसके बाद एक वीडियो बयान जारी करते हैं कि जी हमने तो प्रॉपरली तमाम कवायद जो है पुलिस को भी दे दिए थे और बताया था कि यहाँ पे जो गैर मुल्की आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो अपना कारोबार करेंगे, और उनके कारोबार की जो नवीयत थी वो भी बताई उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे 3 व्हीलर रिक्शा लेके आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ और अहम जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो होनी थी। लेकिन हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये तमाम बातें उन्होंने की और 4.5 मिनट का बयान रिकॉर्ड किया। उस बयान के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अदारों के साथ खड़ा हूँ और मैं अदारों के साथ ही रहूँगा और तमाम जो भी कवायद मुझसे मांगे जाएँगे मैं ज़रूर उनको अदा करूँगा और बताऊँगा भी कि जो चीज़ें मेरे पास मौजूद है, और हम अपने मुल्क के शहरी हैं। और नाम नेहाद जो कहा जा रहा था बार-बार मीडिया, जिसने जी उनके खिलाफ जो रिपोर्ट है सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स कर दी हैं, और हम जो हमारा दामन साफ़ है और मुल्क अवाम ने उनके लिए दुआएँ की हैं। तो ये चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं कि जो दुआएँ की थी या नहीं की थी। अब इसके केस के अंदर जो कुछ भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कि मिलेंगे इससे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।